औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 जिसमें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड कोटेशंस रूल्स फाइंड द रेडिकल्स राइट ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस एज आ सिंगल रेडिकल्स एंड सिंप्लीफाई। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई किससे आपने करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो मैथ के रूल्स हैं उसके अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये नहीं आपने समझा कि प्रोडक्ट का मतलब है जो कोई चीज़ मार्केट से हमने परचेज़ की हो तो उसको हम प्रोडक्ट करने, मैथ के रूल्स में प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। अच्छा, पार्ट 1 है 3√6.3√6 आ गया, ठीक है। अब अगर वैल्यू अंडर रूट की बार गिवन ना दी हो तो उसका मतलब होता है 1/2। अगर गिवन बार हो तो वो आप क्या देंगे, 3। अच्छा, अब जब ये होगा 6 की पावर 1/3 हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू बार गिवन है, तो जो 3 है इसका भी गिवन है तो वहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देखें बेस सेम है तो बेस सेम होगा, तो मैंने पीछे भी आपको वीडियो में बताया था जब बेस सेम होगी तो उसका मतलब है पावर्स आपस में प्लस होंगी। 1/3 और ये भी पावर है तो 1/3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम सेम है तो क्या होगा, इसको हम प्लस माइनस सेम कर सकते हैं। अगर एलसीएम सेम ना होता जो जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर 3 तो इसका मतलब फिर हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे सेम है तो आप इसका प्लस कर सकते हैं। 1 1 क्या हो जाएगा, 2/3, दैट्स योर आंसर। पार्ट 2 है 5√4.5√8। अब इसको कैसे लिखोगे, बार 5 है तो 1/5 है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 जो कि फिक्स होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर बार गिवन है तो फिर हम उसको चेंज कर सकते। 8 है तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो अब क्या हुआ कि 2 को तोड़ेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/5। अब 8 को तोड़ेंगे 2 2 2। अब ये नहीं करना 2 4 ज़ा 8 हो गया, नहीं, आपने 2 2 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसका क्या हो जाएगा 1/5। अब सेपरेट 1/5 करें, 2 इस पे 5 सेपरेट, ये सारों के साथ सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब ये सेपरेट हो जाएगा तो आपने ये करना है कि पावर्स क्या हो जाएंगी, अभी मैंने आपको बताया था प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये सारों के साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सॉरी कह रहा हूँ, बेस सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 5/5, तो 5/5 है, जो ऊपर वाली जो पावर है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। 5√5 या इस तरह लिख सकते हैं, या 2 की पावर 5 है तो कैंसलेट करके आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है 4√x.4√x⁻3। अब इसको क्या लिखेंगे, x है, बेस सेम है तो 1+3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो इसकी 3 है, प्लस हो गया, बार क्या आ जाएगा 4, इसको जम कर दें हमने। जब ये किए तो 4 हो गया, ये 4 बार चला जाएगा तो x⁻4, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया तो x आंसर आ जाएगा। इसी का हम चौथा पार्ट करेंगे √10.3√11। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमने कोई इस तरह एक्सपोनेंट्स नहीं है और ना कोई इसको हम फर्दर कर सकते, उसका आप ये लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल्स फॉर द एक्सपोनेंट्स। ये जो आपने फार्मूला इसके थ्रू हमने करना होता है, ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि उसकी पावर भी नहीं आ रही और ना इसको हम तोड़ सकते हैं, तो इस वजह से आपने ये मेंशन करना है। एक दो क्वेश्चन है जस्ट ओनली, उसमें आपने पुट करना है, बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 है 4√x⁻7 4x⁻5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x⁻7 1/4 और x⁻5 1/4, ठीक है। अब जो नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या होंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 1/4 वैसे लिख देंगे तो x⁻2 बच जाएगी, तो 1/4 2 2 से कैंसिल हो गया तो x⁻2 आ जाएगी। इसी का 6 पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे 3√5000 और 3√5। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है। तो आप इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 बन गया, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब 3√2 क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा लिया करेंगे, ब्रैकेट से ये होता है कि इजी क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाती है कि पावर उसकी आ रही है, ठीक है। अब 5 2 और 1/3.10 की पावर 3 ये सेपरेट, क्योंकि दोनों पे हो रहा था तो उसको हमने सेपरेट कर लिया, तो 5 क्या हुआ 1/3 हो जाएगी। अब ये नीचे डिनोमिनेटर तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी बेस सेम है, तो माइनस हो जाएगा 10 की पावर 3, ये कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी,
10 की पावर 1 है। 10 की पावर 1 क्या मतलब होता है 10, ठीक है। 5 के मतलब ये इससे एलसीएम इसमें से माइनस करें तो 0 आएगा, तो 0/3 का मतलब 3 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर 0 शो हो जाए तो उसका मतलब होता है 1। 5 की पावर 0 का मतलब 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर, दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, किसी चीज़ की समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं। और इसी का 8 पार्ट है, 7 सॉरी, 2√500 एंड 2√5, ठीक है। 5 को कैसे तोड़ेंगे, 5 लिखेंगे, 100 को तोड़ेंगे, 10 के पावर 2 का मतलब 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो, और 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आ जाएगा। ये बाय 2 है तो 1/2 आ जाएगा। अब नीचे क्या है 2, 5 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 के अलहदा कर देंगे, हाँ 10 को अलहदा अलग कर देंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। जहाँ पे बेस सेम है उसको आपस में मर्ज करके उसके 5 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 1, 10, इसका भी आंसर 10 आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 8 इसी का, √10 to 3√7। अब इसमें वही अप्लाई जो पीछे मैंने बताया थी, प्रोडक्ट रूल्स और एक्सपोनेंट्स इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम यहाँ पे ही स्किप कर देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जस्ट ओनली मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ईच ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्रेशंस एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। पहला पार्ट है 216 की पावर 2/3, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे, 2 स्केयर हो जाएगा तो 1/3 सेपरेट हो जाएगी, बेस को डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। ये 1/3 का मतलब 12 आ जाएगा, स्केयर अंदर चला जाएगा तो 216 को आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना बन गया 216, ठीक है। अब बाहर क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये 6 की पावर 3 बन जाएंगे, ये इससे कैंसलेट हो गया। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, दैट्स योर आंसर। जस्ट ओनली इसको आपने आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इसी का दूसरा पार्ट है 29 1/2, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। ये 22 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वो मेंशन है तो वो अंडर रूट हो जाएगा। 3 की वैल्यू 1/32 है तो 1/5 का मतलब 5 12 आ जाएगा, एक्सप्रेशन रेडिकल में लिखना है। 1/32 को फिर इसका एल्सियम लेंगे, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई का 1/5, 2 की पावर 4, ये यहाँ से कंसलेट हो जाएगी तो क्या बच जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। 216 है, -2/3 है, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है 216, और ये -2 1/3 सेपरेट कर लेंगे तो 3 12 आ जाएगा, -2 अंदर आ जाएगा। जब -2 अंदर आ जाएगा तो उसको हम नीचे लेके आएंगे, 2/3 लेके आ जाएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव में हो जाएगा। 6 की पावर 3 बन जाएगा, उसका एलसीएम लेंगे 6 × 6 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाता है। 3 3 से कैंसलेट हो जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1/36, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वलेंट एक्सपोनेंट एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3√5 का होल ब्रैकेट उसका स्केयर है, तो 3 है तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 बार वो स्केयर आ जाएगा तो 5 2/3 आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है 4√10 की होल पावर 8 है, 4 बार √10 की होल पावर 8 आ जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1/4 बार 4 है, तो उसको आपने सिंपली सॉल्व करना है। 3√6 होल की पावर 6 है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 सेपरेट हो जाएगा, 6 अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो -6 बाहर आए तो 36। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्केयर होता है वो हमें अगर -6 का ऐसे स्केयर होता तो फिर आंसर 36 आता, अगर बाहर है और अंदर 6 है दैट्स योर आंसर विल बी 36 -6। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ आपको बतानी है कि अगर इसके अंदर होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये बाहर है तो इसको हम स्केयर नहीं लेंगे तो -36 आ जाएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख भी देता हूँ। अच्छा, इसका फिफ्थ है -3√5 होल स्केयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3 होल स्केयर हो जाएगा तो -5, तो क्या हुआ 2/3। अब 6 पार्ट है -4√8 होल पावर 8, ठीक है, -4√8 10 सॉरी होल की पावर 8 है,
तो ये माइनस बाहर है, तो 10 है तो 1/4 है, 8 हो जाएगा। तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस बाहर क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 है, तो दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट द वेरिएबल एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 16 1/5, 16 1/4, 16 -3/10। अब ये देखो जो बेस सेम है उसको हमने प्लस माइनस कर लेंगे, ये 1/5 हो जाएगा, 1/4 नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर 5 4 10 का एलसीएम लिया 40 है, फिर इसको एलसीएम लेकर 10 30/40 आ गया। अब इसको 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/4। तो 16 की पावर क्या होती है 2 की पावर 4, तो करके तो 4 4 से कैंसलेशन, 2 की पावर 3 का मतलब 8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 और 2/1/2। अब ये 2 है, 2/3 है, प्लस 1/7 है, तो ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। फिर इसका एलसीएम लिया पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, तो उसमें से सिंप्लीफाई करके 10 योर आंसर आ जाएगा। देख लें किसी चीज़ का मसला हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म किया है। 21 इसका है, 42 एलसीएम आया, फिर उसमें से माइनस करके आगे उसको सॉल्व किया। अगर अच्छा जी, इसका चौथा पार्ट है 3 1/2 डॉट 3 1/2 और 3 3/2। अब ये 3 है, -1/2 1/2 -1/2 आ जाएगा, तो -3 की पावर -1/2 का मतलब होता है ये माइनस में तो नीचे वैल्यू आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगा अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसको 3 को अंडर रूट में ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 36 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 होल, उसके नीचे ये वाली वैल्यू है, होल ब्रैकेट है। 36 वैसे आ गया, 6 वैसे आ गए, 8 और इसको 1/3 कह रहा हूँ, इसको जस्ट ओनली 3 है। तो 36 को 6 की पावर 2 करेंगे, 6 वैसे आ जाएगा, 2 की पावर 3 कर देंगे, 37 को 3 की पावर 3 कर देंगे, उसका उसको मतलब पावर्स में लेके आएंगे। फिर ये पावर कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये उसके ऊपर वैल्यू 6 बच जाएगी, ये 6 1/2 वैसे आ गया, 2 3/2 वैसे आ गया, 3 इसके 1 से मल्टीप्लाई 3/2 वैसे आ गया। अब 6 को हम क्या क्या किया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 3, उसको हमने फर्दर तोड़ा। फिर इसको ये नीचे वाले नहीं तोड़ेंगे क्योंकि वो सिंपल नंबर है, 6 और तो हो सकते हैं ना 2 डिजिट्स के साथ, तो इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट पावर लगाएंगे। इसकी भी इस तरह, ये तो वैसे ही आ जाएगा। फिर इसको सेपरेट करके फिर इसका जो बेस है उनको, जो पावर्स हैं उसको एक जगह पे ले आएंगे, 2 की अलहदा ले आएंगे, 3 के अलहदा ले आएंगे। ठीक है, जब अलहदा ले आएंगे फिर उसका एलसीएम लेके, ये एलसीएम आया, एलसीएम लेके फिर एंड पे क्या बचा, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब होता है 1। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 1 8 7 ए की पावर 5 बी की पावर 17 नीचे ए की पावर 12 बी की पावर 3 होल पावर 1/7। इसको इस तरह लिया, फिर उसका एलसीएम लिया, 3 की पावर 7 ए की पावर 5 बी की पावर 17, ये वैसे लिख लिया। फिर इसको ऊपर अलग-अलग आपने ले लेना पावर्स, पावर लेके, तो ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगा। ये 7 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पीछे बचेगा 3 बी की पावर 2 और ए। दैट्स योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 4 अंडर रूट ए की पावर 3 बी की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 बी की पावर 3 सी की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट सी की पावर 3 ए की पावर 3। ये इसी तरह लिख लिया। अब इसको क्या लिखा है, इसको लैदा पावर्स को, ये जो हमारे नंबर्स हैं 4 4 4, इसको आपने पावर्स में ले आएंगे। ठीक है, ये अंदर वाली वैसे आ जाएगी, ये जो बेस है सेम है, उसको ऊपर पावर्स ए की ये है, तो मैं 3 - 3 हो जाएगा, बी -3 - 3, सी हो जाएगा 3 - 3, होल पावर 3/4, ए की पावर 0 बी की पावर 0 सी की पावर 0 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, तो क्या आ जाएगा ए की पावर 3/4 का मतलब है 1। दैट्स योर आंसर। अगर किसी चीज़ की समझ आपको नहीं है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज में से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के करके, और साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।